हाँ बच्चों नमस्कार, आपका बायोटेक चैनल पर स्वागत है। तो बच्चों देखिए, आज जो है सरसों का पौधा जो होता है इसके बारे में डिस्कस करें, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसके पहले आप स्टार्ट करें वीडियो को, सब चैनल सब्सक्राइब करें। इससे क्या फ़ायदा होता है, अगर वीडियो आपके पास तक पहुँचता रहेगा। और तो ये सरसों का पौधा जो है ये, और देखिए यहाँ पर इस सरसों का पौधा होता है ये, जिसमें कि ये नीचे जो होती है ये तना है, ये पत्ती होता है, ये पुष्प होता जो है ये पुष्प है ये। अब होती है जो सरसों होता है, इसकी सरसों जिसको मस्टर्ड कहते हैं, और इसका बोटेनिकल नेम होता है ब्रेसिका कैम्पेस्टिस होता है। वो ब्रेसिका कैम्पेस्टिस जो होता है इसका बोटेनिकल नेम है। और सरसों कई प्रकार की होती है, जैसे पीली सरसों, काली सरसों, सब सरसों के प्रकार होते हैं वो। और इसे क्रूसीफेरी और ब्रेसिकेसी फैमिली में इसे रखा गया है, माने इसे क्रूसीफेरी या इसे ब्रेसिकेसी फैमिली में जो है रखा गया है। अब आती है कि सरसों जो होता है यह द्विबीजपत्री पौधा होता है और एक वर्षीय है। वो द्विबीजपत्री माने डाइकोटिलेडन्स, और यह जो होता है एक वर्षीय पौधा होता है। अब आती है सरसों जो होता है, इसको साबुन और रबर उद्योग में जो है इसे प्रतिस्थापक के रूप में प्रयोग करते हैं। वो माने ये जो सरसों होता है इसको जो होता है साबुन और रबर उद्योग में प्रतिस्थापक के रूप में इसके प्रयोग करते हैं वो। और इसका जो सरसों का तेल होता है वह स्नेहक के रूप में, माने लुब्रिकेंट के रूप में मशीनों में भी इसके प्रयोग किया जाता है। ये जो होता है कैंसर में उपयोगी होता है। और माइग्रेन, माने माइग्रेन को जो होता है, माने जो माइग्रेन होता है इससे जो होता है ये कम करता है वो। और बीपी, माने ये बीपी को जो होता है, बीपी को एक कंट्रोल करने का काम करता है वो। अब आती है इसे खाना पकाने में, माने सरसों तड़का आपने सुना होगा, जो कि सरसों का तड़का जो होता है सब्जी में लगता है। और इसे माने कि ये खाना पकाने में तो तड़का के रूप में इसे प्रयोग किया जाता है। और यह कोलेस्ट्रॉल, माने ब्लड में कोलेस्ट्रॉल जो होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये कम करता है। और यह माने इसे जो होता है इसमें मैग्नीशियम मिलता है, जो कि अस्थमा के मरीजों के लिए जो हो, इसलिए ये उपयोगी होता है। और इसे दांत दर्द, माने कि इसमें नमक मिला करके अगर दांतों में चूर्ण लगाया जाए तो दांत के दर्द को ये कम करता है ये। इसके अलावा यह मालिश में, माने कि इसको मालिश के रूप में हम प्रयोग करते हैं वो। अब आती है इसकी जो खली होती है, माने जब नीम को पेड़ते, इसके बीज को जब पेड़ते हैं इससे खली निकलती है। तो खली जो होता है इसको पशुओं को खिलाया जाता है। और इसमें कैल्शियम, सेलेनियम, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीज, विटामिन बी और प्रोटीन पाया जाता है। माने इसमें कैल्शियम, सेलेनियम, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीज, विटामिन बी और प्रोटीन पाया जाता है। इसके उसमें विटामिन ए, सी, डी, B12, आयरन, ये सब भी इसमें तत्व जो होता है मिलते हैं। माने इसमें विटामिन ए मिलता है, सी मिलता है और बी मिलता है, डी मिलता है। इसके अलावा विटामिन B12 मिलता है। और इसमें आयरन तथा यह एंटीऑक्सीडेंट होता है, और जो कि प्रतिरोधक क्षमता, माने कि रोग से लड़ने की क्षमता को जो होता है ये बढ़ाता है ये। और इसके साग में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फाइबर होते हैं। और इसके अलावा जैसा कि बताया हमने, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, सेलेनियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और मैग्नीज तत्व पाए जाते हैं, जो कि अपना विभिन्न प्रकार के शरीरों में जो होता है ये रोल करते हैं। अब आती है इसकी नाभि में, माने नाभि में तेल लगाने से, इसमें अगर नाभि में जो है तेल लगाया जाए, इसके ऑयल को लगाया जाए, इससे अपच और फूड पॉइजनिंग, माने अपच जो है वो समस्या निजात मिलेगी, फूड पॉइजनिंग और दस्त तथा मतली में भी इसका हम जो होता है प्रयोग करते हैं वो। अब आती है सरसों में बहुत सारे रोग भी लग जाते हैं, माने जो सरसों का प्लांट होता है इसमें बहुत सारे रोग लग जाते हैं, जैसे कि उसमें तना गलन रोग, माने जिसमें तना जो होती है वो गल जाती जो है वो। अगला होता है झुलसा रोग, ये फंगस होता है। और सफ़ेद रोली रोग, और जो सबसे माने कि ये तना गलन रोग, जिसमें तना जो होता है वो सड़ जाता है। और झुलसा रोग तथा सफ़ेद रोली रोग। और सबसे अच्छा जो सरसों होता है, माने जो सबसे अच्छा सरसों की वैरायटी होती है
वह RS-30 जो कि हरियाणा, पंजाब और पश्चिम राजस्थान में जो होती है इसकी खेती की जाती है। हालांकि खेती यहाँ भी मैदानी इलाकों में करते हैं, लेकिन सबसे अच्छी खेती इसकी जो होती है वह RS-30 हरियाणा जो कि हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में इसकी खेती की जाती है वो। तो बच्चों बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है ये, क्योंकि सरसों जो होता है ऑयल, सरसों का ऑयल जो होता है बहुत ही उपयोगी होता है वो। अब देखिए इसमें क्या हो गया, पत्ती हो गई और ये क्या हो गया, इसका फूल हो गया जो है वो, इसका फूल होता है। देखिए यहाँ इसमें फल भी लगे हुए हैं, ये इसके फल होते हैं और इसका जो होता है ये पुष्प होता है। ये देखिए जहाँ पर क्या दिखाई पड़ रहा है ये पुष्प है। इसको बच्चों वीडियो अंत तक देखिए, तभी आपको सारी बात समझ में आएगी। तो बच्चों धन्यवाद।